जिस दिन विजयदशमी हो आप ये भाव रखना कि हर काम में हमें विजय प्राप्त हो। जिनका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, वहाँ से एक छोटी सी लकड़ी फूल लाकर अपनी जेब में रखकर जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाओगे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। रावण दहन के समय उनकी लकड़ी जो फूल लेकर आते हैं उनके रखने के क्या लाभ हैं, उनको कैसे घर में रख सकते हैं। ना तो आपको कभी धन की कमी आएगी, ना ही आपको कभी वस्त्र की कमी आएगी। आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। और विजयदशमी के दिन आप ये भाव रखना कि हर काम में हमें विजय प्राप्त हो। जिनका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, बड़े ही श्रद्धा भाव से उन फूलों को कहीं ना कहीं कपड़े में बांधकर एक कोने में रख दें। रखने वहाँ पर हैं जहाँ पर उससे कोई छेड़खानी ना करे। 1 साल तक रखने से आपके घर में उन्नति भी होगी। तो उस मेले में जाकर अपने परिवार को साथ ले जाकर रावण का पूजन करें। रावण एक ब्रह्म ज्ञानी था। नमस्कार, मैं पंडित राधेश्याम आज एक स्पेशल ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आया हूँ कि विजयदशमी के दिन अर्थात जिस दिन हम रावण दहन करते हैं, रावण को जलाया जाता है, बुराई के ऊपर जब अच्छाई की जीत होती है, उस दिन हमें क्या लाभ होता है। तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप विजयदशमी के दिन अगर कोई भी काम करते हो आपको विजय प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके करने का ढंग क्या है, क्या करने से क्या लाभ हो सकता है। विजयदशमी के अंदर जब रावण को जलाया जाता है, जलाने के बाद उसकी जो अस्थियाँ जो फूल होते हैं जब हम घर में लेकर आते हैं, उसको रखने से, उसको पहनने से क्या लाभ होता है, आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। विजयदशमी के ऊपर चर्चा करेंगे कि विजयदशमी के ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा, कई तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो लोगों के बुरे काम करते हैं, लोगों के गलत काम करते हैं, वो भी इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि हम किस किस को हानि दे सकते हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, किसी का गलत ना करते हुए, क्योंकि आप सभी को मालूम है ये एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। सरस्वती पूजन होता है। लोग माँ दुर्गा जी की, सरस्वती की मूर्तियाँ लेकर जहाँ सतलुज आदि दरिया में जाकर जल विसर्जन करते हैं। अपने अपने शहर के हिसाब से जो जो नदी नज़दीक होती है उनमें प्रवाहित करते हैं। ये भी प्रथा चली आ रही है। क्यों? क्योंकि विजयदशमी के दिन किया हुआ उपाय, उस दिन किया हुआ जप, उस दिन किया हुआ कोई टोटका इतना फल देता है कि 1 साल तक आपके घर में सुख समृद्धि रह सकती है। तो मैं आपको आज विजयदशमी के जो सरल उपाय हैं, जो रावण दहन के समय उनकी लकड़ी जो फूल लेकर आते हैं उनके रखने के क्या लाभ हैं, उनको कैसे घर में रख सकते हैं, तो आइए आज उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जिस दिन विजयदशमी हो उस दिन अपने घर में मिठाई ज़रूर लेकर आएं। उस दिन नए वस्त्र ज़रूर पहने, या नया वस्त्र ज़रूर खरीदें। नए वस्त्र धारण करने से, नए वस्त्र खरीदने से सारा साल ना तो आपको कभी धन की कमी आएगी, ना ही आपको कभी वस्त्र की कमी आएगी। आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। और विजयदशमी के दिन जब रावण को जला दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से उसकी जो फूल होते हैं, हम लकड़ी समिधा नहीं कहेंगे, उन्हें फूल कहेंगे। वो फूल घर में लाकर नीले कपड़े में या काले रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी एक जगह आप रख दो। उस जगह रखना है जहाँ पर प्रकाश ना जाता हो। उस जगह रखने पर आपके घर में किया कराया, कोई जादू टोना, आपके घर में ओपरी हवा और आपके घर में दुख बीमारी
कभी भी नहीं आएंगे। ये ऐसा करने से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जिसके घर में बुरी एनर्जी हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा रहता हो, बच्चे मनमानी करते हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, विजयदशमी के दिन जहाँ पर रावण को जलाते हैं वहाँ पर अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर जाएं, वहाँ पर आशीर्वाद लें, हाथ जोड़ें और रावण के जलने के बाद वहाँ से फूल लेकर आएं, उन्हें संभाल कर रखें। 1 साल तक संभाल कर रखने से आपके बच्चे फलीभूत होंगे, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। ऐसा करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। और उस दिन जलेबी का सेवन जरूर करना चाहिए। जलेबियों का जो प्रसाद है घर में लाने से जीवन के अंदर उन्नति और खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जिस दिन विजयदशमी हो आप ये भाव रखना कि हर काम में हमें विजय प्राप्त हो। जिनका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो उनके लिए खास वहाँ से एक छोटी सी लकड़ी फूल लाकर अपनी जेब में रखकर जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाओगे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर कोई आपका केस चल रहा है उस केस में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। केवल 1 दिन मिलता है साल के अंदर, विजयदशमी का दिन। विजयदशमी के दिन अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आप बड़े ही श्रद्धा भाव से जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, उन्हें भी नए वस्त्र दें और खुद नए वस्त्र पहनकर फल फ्रूट मिठाई का घर में लाकर सेवन करें। और जब रावण को जला दिया जाए उनके फूल लाकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन फूलों को कहीं ना कहीं कपड़े में बांधकर एक कोने में रख दें। रखने वहाँ पर हैं जहाँ पर उससे कोई छेड़खानी ना करे। 1 साल तक रखने से आपके घर में उन्नति भी होगी, आपको लाभ भी होगा और आपके घर में तरक्की भी होगी और आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी। तो विजयदशमी के दिन ऐसा करने से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को पूर्ण लाभ होगा। विजयदशमी एक बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत कही जाती है। आजकल हर घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, हर कोई ना किसी बात से दुखी है। किसी का काम बनते बनते बिगड़ रहा है, कोई अपनी सेहत को लेकर चिंतित है, कोई अपने व्यापार को लेकर चिंतित है। तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा अगर आप इन से किसी बात को लेकर भी चिंतित हो तो विजयदशमी के दिन कहीं पर भी जहाँ मेले लगे होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं मेले कि हमारे घर में भी मेले लगें, खुशियाँ आएँ, तो उस मेले में जाकर अपने परिवार को साथ ले जाकर रावण का पूजन करें। रावण एक ब्रह्म ज्ञानी था। हर साल हम रावण को जलाते हैं लेकिन रावण कभी जलता नहीं। रावण को नहीं जलाते, एक बुराई को जलाया जाता है जिसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप इन नियमों का अगर पालन करोगे तो आपको अवश्य विजयदशमी के दिन उपाय करने से पूर्ण लाभ होगा। जलेबियों का सेवन करना, रावण यहाँ पर जलाया जाता है वहाँ से लकड़ी फूल लेकर घर में रखना, आपके घर का कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होगा, घर में धन का लाभ होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।